दोस्तों, एक ऐसा दानव जो हजारों सालों से सो रहा था, लेकिन इंसानों की एक ऐसी गलती जिसने उसे पुनर्जीवित कर दिया। अब नया जन्म लेने के बाद वो दानव यहाँ क्या क्या करता है वो कहानी हम आगे जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं एक पहाड़ को जिस पर दो लोग चढ़ रहे होते हैं और ये नोरा और उसके डैड होते हैं। और ये लोग इसी तरह से इस पहाड़ पे बार बार चढ़ा करते थे सिर्फ मस्ती के लिए। जहाँ हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद ये लोग उस पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और डैड नोरा को कहते हैं कि देखो उन पहाड़ों को, कुछ तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन जब नोरा देखती है तो उसे कुछ फर्क दिखाई नहीं देता। तो इस बार डैड कहते हैं कि ऐसे नहीं, मन की आंखों से देखो तब तुम्हें दिखाई देगा। जो सुनकर नोरा ऐसे ही करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब आंखें खोलती है तो उसे पत्थरों के बड़े बड़े चेहरे दिखाई देते हैं जिन्हें असल में ट्रोल कहा जाता था, यानी कि पहाड़ों के राजा। जो देखकर नोरा पूरी तरह से हैरान हो जाती है, पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम 20 साल बाद का समय देखते हैं। और अब नोरा एक जानी मानी आर्कियोलॉजिस्ट बन चुकी है और वो अभी भी एक जगह की खुदाई कर रही है ताकि उसे डायनासोर का पता चल सके। और नोरा ये काम पिछले 6 महीने से कर रही है, पर उसके हाथ अभी तक कुछ नहीं मिला। जहाँ उसके सीनियर भी अब परेशान हो गए कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हमें ये काम बंद करना चाहिए। लेकिन नोरा कहती है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमें खुदाई जारी रखना चाहिए। और नोरा गुस्से में आकर फावड़े को जमीन पर पटकती है। लेकिन तभी किसी चीज की आवाज आती है और जब नोरा मिट्टी हटाकर देखती है तो बड़ा सा जीवाश्म होता है जो कि हजारों साल पुराने डायनासोर का होता है। जिसके बाद हम एक खदान का सीन देखते हैं जहाँ पर काम चल रहा होता है और बड़े बड़े विस्फोटक लगाए जा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ के लोकल लोग इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि पहाड़ों को मत तोड़ो। लेकिन ये लोग नहीं मानते और उस पहाड़ को तोड़ देते हैं। और फिर ये लोग उस खदान के अंदर जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें किसी चीज की हलचल होती है और ये लोग भागने लगते हैं। जिसके बाद हम एक बहुत ही बड़ा धमाका होते देखते हैं। अब ये न्यूज आग की तरह चारों ओर फैल जाती है और इसकी जानकारी देश के पीएम को दी जाती है। और जब पीएम उस हादसे की वीडियो को देखती हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन एंड्रिया, जो कि पीएम का पर्सनल एडवाइजर होता है, वो कहता है कि ये बड़े से जानवर के पैर हैं। जो सुनकर पीएम उसकी बात पर कोई खास रिएक्ट नहीं करती और कहती है कि अभी के अभी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। इधर नोरा अपनी जीत का जश्न मना रही होती है अपनी टीम के साथ मिलकर कि तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें से मिलिट्री ऑफिसर्स उतरते हैं और वो नोरा को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। कहते हैं कि कोई इमरजेंसी है। दरअसल नोरा को उसी इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया गया होता है क्योंकि नोरा एक जानी मानी आर्कियोलॉजिस्ट होती है और वो शायद बता सकती थी कि उन बड़े से निशानों का क्या मतलब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोरा उस मीटिंग में पहुंच जाती है और फिर सब मिलकर उस वीडियो को देखने लगते हैं और फिर सब अपना मत रखते हैं। कोई कहता है कि ये मीथेन की वजह से हुआ है, कोई कहता है कि इसमें दरारें हो गई हैं पहाड़ों को तोड़ने की वजह से। लेकिन नोरा कहती है कि आपको ये नहीं लगता कि किसी के पैर के निशान है। जो सुनकर सब उसकी बात का मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या कह रही हो तुम। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है सिगरेट नाम की और कहते हैं कि जहाँ पे धमाका हुआ था वहाँ से हमें एक वीडियो मिली है। इसके बाद उस वीडियो को प्ले किया जाता है जिसमें नोरा को दो बड़े बड़े हाथ पैर दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी नोरा की बात पे विश्वास नहीं किया जाता। अब हम पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से घर को देखते हैं जहाँ पर एक ओल्ड कपल रहा करते हैं। वो दोनों चाय पीने के लिए बैठे ही होते हैं कि अचानक उन्हें किसी चीज की आवाज आने लगती है और ये आवाज धीरे धीरे तेज हो रही होती है जैसे कोई दानव इनकी ओर बढ़ रहा है। ये देखकर जल्दी से ये लोग बेसमेंट में छुप जाते हैं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो दानव यहाँ से गुजर जाता है। फिर ये लोग थोड़ी ही देर बाद उस बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और वहाँ का नजारा देखते हैं तो पूरा तहस महस हो चुका होता है। इधर नोरा और उसके साथियों की बहस चली रही होती है कि वो चीज है क्या आखिर में। तभी उन्हें खबर मिलती है कि किसी घर के ऊपर हमला हुआ है। जिसके बाद ये लोग वहाँ की छानबीन करने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे इनका स्वागत कैप्टन क्रिस करते हैं। कैप्टन क्रिस बताते हैं कि कोई चीज पूर्व से आई और पश्चिम की ओर चली गई और उसके निशान भी हमें 3 किलोमीटर आगे तक ही मिले, बाकी उसके बाद खत्म हो गए। अब नोरा उन निशानों को देखने लगती है और कहती है कि हमें आगे चल के भी और निशानों को देखना चाहिए। इसके बाद ये लोग हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं जहाँ कैप्टन बताते हैं कि वो दानव इसी ओर आया था और यहीं कहीं से गायब हो गया। यह सब बात सुनने के बाद और इन पहाड़ों को देखने के बाद नोरा को कुछ समझ आता है और वो कहती है कि चलो मेरे डेट के पास। जिसके बाद ये लोग नोरा के डेट के पास जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही नोरा और उसके साथी को देखते हैं तो उस पर बंदूक तान देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई दुश्मन है। लेकिन नोरा को देखते ही उनका गुस्सा शांत हो जाता है। दरअसल नोरा के डैड ने जीवन भर ट्रोल्स की खोज की होती है और अपनी खोज के अनुसार उन्होंने अनेक किताबें भी लिखी और उन्हें विश्वास था कि ट्रोल्स अभी जिंदा है और पहाड़ों में कई दफन है। लेकिन उनकी इन सब बातों को किसी ने भी नहीं माना और उन्हें पागल समझा। और उनकी सोच अलग होने की वजह से वो दुनिया से भी अलग हो गए। फिर इस सुनसान इलाके में आके अकेले रहने लगे। अब नोरा जिस काम के लिए यहाँ पे आई होती है वो अपने डैड को बताती है। जिसके बाद उसके डैड को वीडियो दिखाई जाती है। ये देखकर उन्हें भी समझ आता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक ट्रोल है। यह वीडियो देखने के बाद नोरा के डैड काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनकी खोज अब पूरी होगी और वो जल्दी से वहाँ पे चलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और नोरा के डैड वहाँ पे छानबीन करने लगते हैं और ट्रोल्स के बारे में नोरा को बताने लगते हैं। अब ये लोग अपनी बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे हम देखते हैं एक बड़ी सी आंख को, जो देखकर नोरा और उसके डैड काफी डर जाते हैं। और नोरा के डैड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि आज के जमाने में भी ट्रोल्स अभी जिंदा है। अब वे ट्रोल पूरी तरह से खड़ा हो जाता है और ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ कर उसको देख रहे होते हैं कि ये कितना विशाल है। अब ये लोग ये सब दिखाने के लिए अपनी टीम को कॉन्टेक्ट करते हैं और जब वो लोग इस चीज को देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। लेकिन उस ट्रोल को देखने के बाद नोरा के डैड काफी खुश
सो रहे होते हैं क्योंकि उनकी खोज आज सच हो चुकी होती है। अब ये लोग पीएम के ऑफिस आ जाते हैं और उन्हें पूरे हादसे की जानकारी देते हैं, जो सुनने के बाद पीएम उस दानव को मारने का ऑर्डर दे देती है और उस दानव को मारने का काम मिलिट्री पूरा करने वाली थी। लेकिन नोरा कैप्टन से कहती कि हमें भी साथ में लेके चलो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कैप्टन मना करता है और कहता है कि इसमें जान का रिस्क हो सकता है। लेकिन नोरा के ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से वो मान जाता है। अब ये लोग बड़े बड़े हथियार लेके उस जंगल में चले जाते हैं जहाँ से ट्रोल आने वाला था और अपनी पोजीशन लेके हमला करने के लिए रेडी रहते हैं। तभी वो ट्रोल वहाँ पे आ जाता है, जो देखकर ये लोग उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन कैप्टन देखता है कि उस पर आधुनिक हथियारों का किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ रहा, इसीलिए कैप्टन सबको कहता है कि वो तोप से हमला करे। लेकिन तोप से हमला करने के बाद भी उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नोरा ग्रेड अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आगे बढ़ते हैं और उस ट्रोल को कहते हैं कि शांत हो जाओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और तुम शांति से यहाँ से चले जाओ। और वो ट्रोल भी अब शांत होने लगता है। लेकिन एक बार फिर से उस पर तोप से हमला हो जाता है, इसकी वजह से वो ट्रोल अब गुस्से में जाता है और वो नोरा के डेड को एक हाथ मार देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर ट्रोल भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम नोरा के डेड को देखते हैं, बहुत ज्यादा जख्मी हो जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर नोरा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसका इस दुनिया में उसके डेड के अलावा और कोई नहीं था। खैर अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नोरा को, जो अपने डेड को याद करते हुए उनकी बुक को देखती है जिसमें ट्रोल से रिलेटेड काफी चीजें थी। अब वहाँ पे एंड्रियाज और कैप्टन क्रिस आ जाते हैं। तभी नोरा को कुछ दिखाई देता है और ये चर्च की बेल होती है, जिनको बजाने से ट्रोल को परेशानी होती थी और उनको कंट्रोल किया जा सकता था। अब नोरा अपनी टीम के साथ जाती है पीएम ऑफिस और बताती है इस बारे में, लेकिन पीएम को इन सब में काफी खतरा लग रहा होता है, इन सब की जान जाने का। लेकिन कैप्टन क्रिस कहते हैं कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है इसके अलावा, हमें यही अप्लाई करना होगा, जो सुनने के बाद मिलिट्री हेड मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एडवेंचर पार्क को, जहाँ पर सब एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पे ट्रोल आ जाता है, जो देखकर वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इधर कैप्टन क्रिस भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंच चुका होता है, बड़ी बड़ी बेल्स के साथ। और हम देखते हैं कि बेल्स के बजने की वजह से ट्रोल काफी परेशान हो रहा होता है। लेकिन इस वजह से उस ट्रोल को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वह हेलीकॉप्टर से हमला कर देता है। इसमें कई सारे मिलिट्री मैन मारे जाते हैं और वो ट्रोल इतने में नहीं रुकता और कई सारे हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है। ये तबाही देखने के बाद क्रिस अपनी टीम को पीछे कर लेता है और वो ट्रोल फिर कहीं आगे बढ़ने लगता है। अब ये खबर दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाती है और ये आग की तरह आगे फैलती जाती है। और इधर नोरा जब अपने नाकामयाबी की सफाई पीएम को देती है तो पीएम उसे डांट देती है और कहती है आपने जितना साथ दिया उतना अच्छा था, लेकिन अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से अब जा सकती हो। जिसके बाद नोरा वहाँ से निराश होकर जाने लगती है। लेकिन एंड्रियास तभी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इधर हम पीएम को देखते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस करती है और सबको बताती है कि वो ट्रोल अभी ओस्लो की ओर बढ़ रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने जल्दी हो सके ओस्लो शहर को खाली कर दें। और हम इधर नोरा को देखते हैं जो कि बुक को पढ़ रही होती है। तभी वो सिंडिंग वर्ड को देखती है, जो देखकर उसे कुछ याद आता है और वो सोचने लगती है कि उसके डैड ने मरने के पहले रॉयल पैलेस और राजा क्यों कहा था। यह सेंडिंग और रॉयल पैलेस का नाम सुनकर एंड्रियास कुछ बताता है, कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि रॉयल पैलेस में काम करता है, जिसका नाम रिकार्ड सिंडिंग है। सुनकर नोरा कहती है कि जल्दी से वहाँ चलो। अब ये लोग थोड़ी देर के सफर के बाद उस रॉयल पैलेस में पहुंच जाते हैं और जहाँ पर इनका स्वागत रिकार्ड सिंडिंग करते हैं और इन्हें अपने घर के अंदर लेके जाते हैं। और सिंडिंग ये भी कहते हैं कि मुझे पता था कि एक न एक दिन पिडमैन या उसकी बेटी यहाँ पे जरूर आएंगे। दरअसल नोरा के डैड और सिंडिंग दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं और ये दोनों अपने जवानी के दिनों में ट्रोल्स की खोज किया करते थे। कोई बात ऐसी थी जो केवल सिंडिंग और नोरा के डैड ही जानते थे और शायद यही वजह है कि नोरा के डैड ने मरने से पहले रॉयल पैलेस का नाम लिया। अब सिंडिंग इन्हें कुछ चीज दिखाने के लिए आगे ले जाते हैं, जो देखने के बाद इन सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये ट्रोल्स के बड़े बड़े ढांचे होते हैं। अब सिंडिंग बताते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ पे ट्रोल्स रहा करते थे और उनका भी हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। लेकिन समय के अनुसार सब कुछ बदल गया और इन पे आक्रमण हुए। इसमें सभी ट्रोल्स मारे गए, पर इसमें से एक जिंदा था, जो कि शायद वही है जो डोंगरा की पहाड़ी से जिंदा हुआ है उस खदान में विस्फोट करने की वजह से। अब नोरा उन सभी कंकाल को ध्यान से देखने लगती है और उन पर यूवी किरण डालने लगती है। लेकिन यूवी किरण डालने की वजह से वो कंकाल जमने लगते हैं, यानी कि पत्थर। यह देखने के बाद नोरा को आइडिया आता है और वे तुरंत क्रिस को फोन लगाती है और कहती है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। इधर हम पीएम को देखते हैं जो कि शहर को खाली कराने के बाद उस पर मिसाइल डालने वाली थी, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वो उस ट्रोल को किसी भी तरह मारना चाहती थी। इधर सिंडिंग नोरा को जाते जाते ये भी बताते हैं कि ये रॉयल पैलेस जिस जगह पे बना हुआ है वो हजारों साल पहले ट्रोल्स का घर हुआ करता था और वो जो ट्रोल जिंदा हुआ है वो अपने घर ही वापस लौट रहा है। इसके बाद नोरा सिंडिंग से एक कार मांगती है। अब नोरा सब कुछ जानती थी, इसलिए वो मिसाइल को रुकाना चाहती थी। इसी वजह से एंड्रियास सिगरेट को फोन लगाता है, कहता है कि उस मिसाइल को हैक कर लो बस कुछ देर के लिए, जो सुनने के बाद सिगरेट भी मान जाती है। इधर क्रिस भी अपनी सभी टीम को एक बड़े से ग्राउंड के पास बुला लेता है और नोरा भी अपनी गाड़ी के ऊपर बड़ा सा कंकाल रखकर तैयार रहती है, जो कि उसी ट्रोल्स के परिवार का होता है। दरअसल नोरा को उस यूवी किरण को देखने के बाद आइडिया आता है, जिसमें नोरा इस बड़े से कंकाल को लेकर उस ट्रोल के सामने से गुजरेगी और वो ट्रोल अपने परिवार को ढांचे को देखने के बाद हमारा पीछा करेगा। इसके बाद हम उसे एक बड़े से ग्राउंड के पास ले जाएंगे, जहाँ पर क्रिस और उसकी टीम है, जिनके पास आधुनिक हथियारों के साथ साथ यूवी किरणें होंगी, जिनके पड़ने की वजह से वो ट्रोल फ्रीज हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी।
जिसके बाद हम देखते हैं कि सिगरेट उस मिसाइल को हैक करने लगती है और समय रहते उसे कर भी लेती है। इधर नोरा अपने प्लेन के मुताबिक उस ट्रोल को अपने पीछा कराने लगती है और आखिरकार उस ग्राउंड में ला ही लेती है और कैप्टन क्रिस प्लेन के मुताबिक उस पर यूवी लाइट डालने लगता है और इधर रॉकेट को भी लॉन्च होने से रोक लिया जाता है और हम ट्रोल को देखते हैं जो कि बुरी तरह से जलने के बाद फ्रीज हो रहा होता है, जो देखकर नोरा के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और उसे पता नहीं क्या होता है। वो जाके यूवी लाइट बंद कर देती है, कहती है कि ये सब हम गलत कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि हम उसकी रुकावट बन रहे हैं और वो अपने घर लौटने की कोशिश कर रहा है और नोरा अपने डेड की तरह ही उसके सामने जाकर उसे शांत कराने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर वहाँ पे धूप होने वाली थी। इधर नोरा अपनी कोशिश किए जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे धूप हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रोल जलने लगता है और टुकड़ों में बिखर कर नीचे गिर जाता है और इस तरह से उस ट्रोल की मृत्यु हो जाती है, जो देखकर नोरा काफी इमोशनल हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।